हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन एंड एक और शानदार व्हीकल। आज हम बात करने वाले हैं वैगनआर VXI CNG के बारे में। सबसे पहले गाड़ी की चाबी देख लेते हैं एंड उसके बाद एक एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। यहाँ पे आपको सुजुकी की बैजिंग मिल जाएगी एंड लॉक बटन, अनलॉक बटन। तो जैसे ही आप लॉक करोगे एक सिंगल बीप विथ इंडिकेटर, अनलॉक करोगे तो डबल बीप विथ इंडिकेटर। बात करते हैं गाड़ी की प्राइसिंग की, तो 6.42 लाख इसका एक शोरूम है। ऑन रोड प्राइस आपके सिटी या स्टेट के हिसाब से ये वेरी करेगा। बात करते हैं इसके हेडलैम्प्स की। हेडलैम्प आपको कुछ ऐसे मिल जाएंगे। यहाँ पे आपका एक हेलोजन बल्ब दिया गया है लो बीम हाई बीम के लिए, पार्किंग लैंप एंड ये हो जाएगा आपका इंडिकेटर। क्रोम सराउंडिंग में सुजुकी की बैजिंग। यहाँ पे फॉग लैम्प का प्रोविजन जो आप कंपनी से एज अ पार्ट ऑफ एसेसरीज ले सकते हो। नंबर प्लेट की जगह एंड ये हो जाएगा आपका टोइंग हुक। तो ओवरऑल गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल आपको कुछ ऐसी देखने के लिए मिल जाएगी। एंड हम बात करते हैं इसके इंजन की। तो यहाँ पे आपको मिलता है 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन, प्रोड्यूस करता है 56 bhp एंड 82 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। ये सीएनजी की पावर फिगर्स मैं आपको बता रहा हूँ, पेट्रोल के पावर फिगर्स वेरी करेंगे सेम वेरिएंट में भी। ये हो जाएगा आपका वॉशर फ्लूइड का इनलेट, बैटरी कनेक्शन, फ्यूज बॉक्स वगैरह एंड आपको कोई इंसुलेशन नहीं मिलता है इस मॉडल में। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं एंड बाकी चीज़ों की बात करते हैं। इसके बाद आपको ऐसा कुछ प्लेन ग्लास एरिया मिल जाएगा, 2 वाइपर एंड 2 वॉशर आपके वहाँ पे इंटीग्रेटेड है। टायर सेक्शन की बात करते हैं तो इसमें आपको व्हील कवर्स भी मिल जाते हैं, ब्लैक में स्टील रिम दिए गए हैं। टायर सेक्शन 165/70 R14 एंड अंदर आपको मिल जाते हैं डिस्क ब्रेक। 165 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है एंड रियर में मिलते हैं आपको ड्रम ब्रेक्स। फेंडर पे आपका इंडिकेटर दिया गया है, साइड मिरर्स बॉडी कलर्ड में ही है एंड इसके एडजस्टमेंट हम देख लेते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रिकली आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, बट आपको फोल्ड अनफोल्ड मैनुअली करना पड़ेगा। साइड सेक्शन आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा जिसका लेंथ, विड्थ और हाइट मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। डोर हैंडल्स आपके बॉडी कलर में दिए गए हैं एंड इमरजेंसी केस में चाबी लगाने का प्रोविजन दिया गया है अगर की फॉब की बैटरी आपकी डाउन हो जाती है। इसी के साथ मूव करते हैं इसके रियर सेक्शन पे। तो ऐसा कुछ आपको इसका रियर सेक्शन मिलेगा। ये हो जाएगा आपका पार्किंग लैम्प। जैसे ही आप ब्रेक दबाओगे ये आपका थोड़ा सा एडिशनली ग्लो हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये इंडिकेटर एंड यहाँ पे हो जाएगी आपकी रिवर्स गियर की लाइट। तो जब भी आप रिवर्स गियर ऑन करोगे ये दोनों लाइट्स आपकी कुछ इस तरीके से ऑन हो जाएगी, इंडिकेटर एंड पार्किंग प्लस ब्रेक लैंप आपका ऊपर हो जाएगा। ये है आपका हाई माउंट स्टॉप लैंप जो अगेन ब्रेक के थ्रू ही काम करता है। तो जैसे आप ब्रेक प्रेस करोगे ये भी ग्लो हो जाएगा एंड फ्रंट और रियर ग्लास में आपको हर जगह ये सीएनजी की बैजिंग मिल जाएगी, क्योंकि सीएनजी वेरिएंट्स में आप मारुति का कोई भी प्रोडक्ट लोगे आपको यहाँ पे ये बैजिंग मिलेगी ही। ये प्लेन ग्लास हो जाएगा। सुजुकी बैजिंग अगेन वैगनआर एंड यहाँ पे आपको ये बटन मिल जाती है जिससे आप इसका बूट ओपन कर सकते हो एंड 2 नंबर प्लेट वाली लाइट्स मिल जाएगी। इसी के साथ रिफ्लेक्टर आपके बम्पर पे ही इंटीग्रेटेड है एंड 2 पार्किंग सेंसर भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इसका बूट हम देखते हैं। यहाँ पे आपको बटन दी गई है, ये वाला जो मैंने बटन आपको बताया, इसको प्रेस करोगे तो आपका बूट ओपन हो जाएगा एंड 2 नंबर प्लेट वाली लाइट्स मिल जाएगी। 341 लीटर्स का आपको ये बूट मिलता है इंक्लूडिंग दी सीएनजी टैंक। तो टैंक आपका कुछ इस तरीके का प्लेसमेंट दिया गया है। 60 लीटर्स इसकी कैपेसिटी है एंड अराउंड 9 या 10 kg ये स्टोर करेगा। टायर सेक्शन सिमिलर है जो आपका आउटर प्रोफाइल में है और यहाँ पे मिल जाएगी आपको पार्सल ट्रे। तो ये हो जाएगा इसके बूट के बारे में। एंड इस तरफ आप देखोगे तो पेट्रोल और सीएनजी टैंक का आपको इनलेट मिल जाएगा गैस फिल करने के लिए। तो जो आपका एवरेज सीएनजी में है वो है 33.47 ARAI क्लेम। पेट्रोल में 32 लीटर्स का टैंक है एंड ये आपको एवरेज जो भी दे रहा है वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। तो ये हो जाएगा इसके टैंक के बारे में। यहाँ पे जो चीज़ें मैंने आपको उस तरह बताई, ऐसा कुछ एडिशनल चीज़ लेफ्ट साइड में आपको नहीं मिलेगी। पैसेंजर डोर आप देखोगे तो पूरा ब्लैक में ही दिया गया है। सबसे नीचे आपका स्पीकर हो जाएगा, बॉटल होल्डर, एडिशनल स्पेस एंड यहाँ पे ग्रैब हैंडल के साथ पावर विंडोज के कंट्रोल, सिल्वर में लीवर और ये हो जाएगी आपकी लॉक बटन। पैसेंजर सीट की भी बात कर लेते हैं तो ब्लैक और ये बेज का आपको कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। तो सेंटर वाला पार्ट आपका पूरा इसमें दिया गया है एंड ये जो साइड का एजेस हैं वो आपकी ब्लैक में दी गई है। यहाँ से इसका लीवर से इसको आगे पीछे कर सकते हो। यहाँ जो बटन दी गई है उससे इसका रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो। हेडरेस्ट आपके दोनों इंटीग्रेटेड है, रिमूवेबल और एडजस्टेबल वाले आपको इसमें नहीं मिलता है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की। स्टार्ट करते हैं ड्राइवर डोर से। उससे पहले स्पेशल थैंक्स टू माँ गायत्री ऑटोमोबाइल जिनने हमको ये व्हीकल प्रोवाइड किया है। आपको मारुति का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। अगर विजिट नहीं कर पा रहे हैं तो ऑनलाइन कोटेशन भी ले सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पे बात करते हैं इसके ड्राइवर डोर की। तो लगाते हैं हम चाबी एंड चेक करते हैं इसके पावर विंडोज के कंट्रोल। तो इसमें 1 टच अप आपको नहीं मिलता है, 1 टच डाउन आपको मिल जाता है, बाकी में आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। पावर विंडोज का लॉक, गाड़ी का लॉक अनलॉक एंड साइड मिरर्स का एडजस्टमेंट। सिल्वर में लीवर दिया गया है डोर ओपन करने के लिए, लॉक बटन, ग्रैब हैंडल, बॉटल होल्डर, यहाँ पे एडिशनल स्पेस और ये हो जाएगा आपका स्पीकर। यहाँ पे आप ये देखोगे तो आपका सीएनजी से रिलेटेड जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन है
जो आपको टेक केयर करना है वो यहाँ पे मिल जाएगा। एंड जो मैंने आपको स्पीकर प्लेसमेंट बताया तो इसमें आपको सिर्फ 2 स्पीकर ही मिलते हैं। यहाँ पे इसका आप टिल्ट एंगल चेंज कर सकते हो स्लीवर के थ्रू। सीट का डिज़ाइन वैसे ही जैसा मैंने आपको उस तरह बताया था। यहाँ से फ्यूल कैप ओपन कर सकते हो सीएनजी और पेट्रोल दोनों को फिल करने के लिए। एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, डेड पेडल आपको मिलेगा। सीएनजी और पेट्रोल पे स्विच करने के लिए बटन, ट्रैक्शन की बटन, हेडलाइट लेवलर, ये आपका एसी वेंट हो जाएगा एंड ऊपर वहाँ पे आपका हो जाएगा डिफॉगर। तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं एंड सबसे पहले इसका स्टीयरिंग एडजस्टमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसका लीवर ओपन करता हूँ, आपको टिल्ट एडजस्टमेंट मिल जाता है इसमें। एंड एक चीज़ और है इसमें कि जैसे आप LXi VXi लेते हो वैगनआर का तो आपको 1 लीटर का इंजन मिलता है, जबकि आप इसका ZXi लोगे तो आपको 1.2 लीटर का इंजन मिलता है 4 सिलेंडर वाला। तो ये एक अच्छा खासा डिफरेंस आ जाता है वैगनआर के VXi और ZXi में, जबकि इनके प्राइस डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। तो दोनों का जो कंपैरिजन है, तीनों का कंपैरिजन है, आप चैनल पे जाकर देख सकते हो। उसमें मैंने तीनों वेरिएंट्स को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी स्टीयरिंग की। स्टीयरिंग आपका ऐसा राउंड में हो जाएगा, सुजुकी बैजिंग, एयर बैग एंड ये ब्लैक और सिल्वर इंसर्ट्स आपको मिल जाएंगे। स्टॉक में आपके यहाँ पे वाइपर की कंट्रोल्स हो जाएंगे। राइट साइड में आपका ये पार्किंग लैंप, ये हेडलैम्प, इंडिकेटर एंड हाई बीम लो बीम वाला पास। MID की बात करते हैं तो MID आपकी बढ़िया सी दी गई है एनालॉग वाली। ये आपका स्पीडोमीटर, ये राइट वाला आपका CNG का लेवल, लेफ्ट वाला आपका पेट्रोल का लेवल। इससे आप इसका ओडो, ट्रिप और एवरेज वगैरह सब यहाँ से देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपका प्लेयर कुछ ऐसा हो जाएगा जिसमें आपका ये USB और ऑक्स वाला फीचर इस तरफ दिया गया है एंड यहाँ से आप इसको नेविगेट कर सकते हो। बाकी बटन्स आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। तो आपका FM वगैरह, ये ब्लूटूथ मोड वगैरह सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। ये हो जाएगी आपकी हज़ार्ड बटन। ये है आपका AC पैनल, तो आपका टेम्परेचर, इसके मोड्स, फैन की स्पीड एंड एयर सर्कुलेशन ऑन एंड ऑफ आप यहाँ से कर सकते हो। 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है। ये आपका स्पेस हो जाएगा। गियर लीवर 5 स्पीड फ्रंट, 1 रिवर्स। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा स्पेस दिया गया है। यहाँ पे हो जाएगा आपका हैंड ब्रेक। इसके बाद ग्लव बॉक्स में डिसेंट स्पेस आपको मिल जाता है। AC वेंट का डिज़ाइन यहाँ पे सेंटर वालों का थोड़ा सा चेंज है, जो कॉर्नर वाले हैं वो आपको राउंड पे मिलते हैं। इसके बाद सनवाइज़र में आपको मिरर मिल जाता है, ये वाला आपको प्लेन मिलता है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल आपको फिक्स वाले दिए गए हैं, जैसे आजकल रोटेट होते हैं या फ्लिप होते हैं वो नहीं, इसमें फिक्स वाले मिलते हैं आपको। IRVM की बात करते हैं तो IRVM में आपको ये डे एंड नाइट वाली बटन मिल जाएगी। तो आप जब भी जैसी भी नीड है उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट करके सेट कर सकते हो। तो ये हो जाएगा गाड़ी के फ्रंट कैबिन के बारे में। कोई डाउट, कोई क्वेरी बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। एंड इसी के साथ हम मूव करते हैं इसके रियर सेक्शन पे। तो रियर सेक्शन पे आप जैसे ही डोर ओपन करोगे, ये जो बॉक्स रखा हुआ है ये कंपनी से ही आता है। इसमें मिलते हैं आपके व्हील कवर। तो जो मैंने आपको ये टायर्स बताए थे ये बिना व्हील कवर के दिखाए थे। जो भी इसका व्हील कवर का डिज़ाइन है वो इमेज में अटैच कर दूंगा यहाँ पे भी, जबकि आपको दोबारा इसको देखने के लिए मिल जाए। तो ये बॉक्स को हम करते हैं 2 मिनट के लिए बाहर एंड अंदर बात करते हैं इसके स्पेस की। तो यहाँ पे आपको स्पेस देख पा रहे होंगे, काफ़ी बढ़िया स्पेस दिया गया है। गाड़ी की हाइट भी काफ़ी अच्छी है, तो आपकी हाइट कितनी भी हो कोई दिक्कत नहीं आएगा इस गाड़ी में बैठने में। मेरी हाइट है 6'2", तो मुझे वैगनआर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है हेडरूम को लेके। यहाँ पे आपके हेडरेस्ट इंटीग्रेटेड है। 60-40 वाला आपको स्प्लिट मिल जाता है। तो अगर आपको बूट स्पेस एक्सटेंड करना है तो इन सीट्स को फोल्ड करके वो भी आप एक्सटेंड कर सकते हो। इसी के साथ यहाँ पे आप देखोगे 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको तीनों पैसेंजर के लिए मिल जाएंगे। ये आपके जैक से रिलेटेड टूल्स रखे हुए हैं एंड वो बॉक्स में आपका फायर एक्सटिंग्विशर है, क्योंकि जो भी CNG वेरिएंट्स है उसमें मारुति आपको फायर एक्सटिंग्विशर इंक्लूड करके देती है। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ हो जाएगी। यहाँ पे इसके डोर की बात करते हैं तो ये आपका पूरा ब्लैक मैट में दिया गया है। साइड में थोड़ा सा आपको टेक्सचर डिज़ाइन मिल जाएगा। यहाँ पे प्लेन ग्रैब हैंडल, पावर विंडोज का कंट्रोल, सिल्वर में लीवर, लॉक बटन एंड यहाँ पे आपको स्पीकर के लिए जगह दी गई है। अंदर आप देखोगे तो ये पूरा खाली है, तो आप एडिशनली कंपनी से ही एज अ पार्ट ऑफ एसेसरीज इसको ले सकते हो। ये हो जाएगा बॉटल होल्डर, थोड़ा सा आपको स्पेस दिया गया है। एंड गाड़ी में हम बैठ के देखते हैं रियर में आपको क्या मिलता है। कैबिन लाइट्स आपको सिर्फ आगे दी गई है, पीछे आपको यहाँ पे कोई भी लाइट्स नहीं दी गई है। एक ग्रैब हैंडल यहाँ हो जाएगा, दूसरा ग्रैब हैंडल आपका यहाँ हो जाएगा फिक्स वाला। बाकी गाड़ी में स्पेस वाइज कोई भी इशू नहीं आएगा, आप आराम से इसमें ट्रैवल कर सकते हो। एंड पीछे 3 पैसेंजर भी एडजस्ट होकर इसमें बैठ सकते हैं। अगर हेल्थ हाइट थोड़ी ज़्यादा है तो आपका ये कंजेस्टेड हो जाएगा, जबकि नॉर्मल 3 पैसेंजर्स आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो ये हो जाएगा इस VXi CNG के बारे में। कोई डाउट, कोई क्वेरी अगेन मैं मेंशन करूंगा, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं ज़रूर उसको रिप्लाई दूंगा। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट बताइए एंड और कौन सी मारुति गाड़ी का आप वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।